हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम अपनी पीडीएफ फाइल से एक्सेल में डेटा को इंपोर्ट करेंगे। देखिए, अक्सर जब भी आपका डेटा पीडीएफ फाइल में होता है तो उस डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ भी एडिट नहीं हो पाएगा। कोई आप फॉर्मूला चेंज करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं जब हमें उस डेटा में चेंज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने पीडीएफ से डेटा एक्सेल में लेके आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से हम अपना पीडीएफ का डेटा एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी पीडीएफ दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास पीपीएफ का रिकॉर्ड है, ईयर वाइज कितना इंटरेस्ट लगा, कितना बैलेंस हुआ। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या आप इसके आगे इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना एक ब्लैंक एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले वो सेल सिलेक्ट करेंगे जहां से आपको डेटा स्टार्ट करना है। मैंने A1 मतलब मेरा फर्स्ट जो डेटा है वो यहाँ पे प्लेस हो, तो मैंने A1 सेल को सिलेक्ट कर लिया। पहला मेथड मैं आपको बता रही हूँ। आपने जाना है डेटा टैब में, यहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रुप मिलेगा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है गेट डेटा, इस पे आप क्लिक करेंगे। फ्रॉम फाइल में जाएंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी। क्योंकि हमारा डेटा पीडीएफ फाइल में पड़ा है तो हम यहाँ पे फ्रॉम पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे। पीडीएफ मैंने सिलेक्ट किया। अब ये आपसे पूछेगा कि आपकी जो पीडीएफ है वो कहाँ पे प्लेस है, तो मेरी डेस्कटॉप पे है। तो जो आपकी पीडीएफ है वो आपने सिलेक्ट करनी है और उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। जब आपकी पीडीएफ यहाँ पे इंपोर्ट होगी तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे अभी आपके प्रीव्यू के लिए कोई भी आइटम सिलेक्टेड नहीं है। अब आइटम का मतलब क्या है, ये देखिए हमारा पीपीएफ डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे आ गया। नीचे आपको तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, टेबल, पेज 1, पेज 2। अगर तो आपने इनमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आप, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए ये मेरा पूरा डेटा आ गया। इसको आपने चेक कर लेना है कि आपका पूरा डेटा इस टेबल में है या नहीं। इसी तरह हम पेज को भी कर सकते हैं। ये पेज 1 है, पेज 2 मेरा ब्लैंक है, तो मतलब पेज 001 या टेबल 001 को मुझे सिलेक्ट करना है। अगर आपका एक से ज़्यादा पेजेस या एक से ज़्यादा टेबल में डेटा है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे पहले क्लिक करेंगे। फिर आपके पास देखिए यहाँ पे बॉक्सेस आ गए हैं, तो आप मल्टीपल पेजेस या मल्टीपल टेबल्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अभी के लिए मैं फर्स्ट टेबल को सिलेक्ट करूँगी क्योंकि मेरा जो डेटा है वो इसी टेबल में है। जब आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे आपके पास नीचे तीन ऑप्शंस आती हैं, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसिल। मैं आपको यहाँ पे दो ये ऑप्शंस करके दिखाऊंगी, लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। सबसे पहले हम लोड पे क्लिक करते हैं। तो इधर साइड पे देखिए क्वेरीज एंड कनेक्शन का डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब यहाँ पे क्या आ गया है, 15 रोज लोडेड। तो जब आप इसके ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे तो आपको इस तरह का टेबल दिखाई देगा। ये आपको बता रहा है कि टोटल 5 कॉलम्स हैं। तो अभी हमारा जो डेटा सोर्स है वो लोड हो रहा है। तो ये देखिए डेटा हमारा लोड हो चुका है और यहाँ पे भी लिखा आ चुका है 15 रोज लोडेड। तो ये टेबल फॉर्म में डेटा आ गया। अब आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपको बताया था जब हमने ये ऑप्शन की थी कि एक लोड की ऑप्शन आती है और एक ट्रांसफॉर्म डेटा की ऑप्शन आती है। अब नेक्स्ट शीट में चलते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ट्रांसफॉर्म डेटा है उससे क्या होगा। डेटा में जाएंगे, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम पीडीएफ, क्योंकि डेटा हमारा पीडीएफ में स्टोर है तो हम इस पे क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे। ये स्टेप्स हमारे वही हैं जो हमने पहले किए थे। अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं, जो आपका जो डेटा है वो पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाता है। अब पावर क्वेरी एडिटर में आप अपने डेटा में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। कोई कॉलम आपने ऐड करना है, रिमूव करना है, रो ऐड करनी है, रो को रिमूव करना है, कॉलम को स्प्लिट करना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस पॉइंट पे डेटा के साथ कर सकते हैं।
अगर आप हेडर्स को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, हेडर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमें डेटा में अभी इस स्टेज पे कोई चेंजेस नहीं करने, तो आप क्लोज एंड लोड की ऑप्शन में जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो साथ ही में आपका जो डेटा है वो आपको एक्सेल में दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी आप जो है कोई चेंजेस डेटा में कर पाएंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट ऑप्शन जिसमें हमने गेट डेटा पे जाकर फ्रॉम पीडीएफ अपने डेटा को इंपोर्ट किया। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन में। आपने क्या करना है, जहां भी आपकी पीडीएफ पड़ी हुई है आपने उस पर राइट क्लिक करना है। तो या तो आप उसको क्रोम में ओपन कर लीजिए, मतलब आप किसी भी ब्राउज़र में उसको ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में अपनी पीडीएफ को ओपन कर लिया। अब आप यहाँ से ये इसका एड्रेस जो है वो कॉपी करेंगे। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद हम वापस से जाएंगे अपनी एक्सेल की शीट में, डेटा टैब में जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है फ्रॉम वेब। ये ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगी, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने अपना यूआरएल डालना है, तो जो यूआरएल हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो सेम नेविगेटर आपका फिर से ओपन हो जाएगा। अब आप टेबल पे क्लिक करेंगे, इसमें भी आपकी दो ऑप्शन है, चाहे लोड कीजिए चाहे ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारा थर्ड टेबल जो है वो बन गया। अब हम क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे। सो डेटा आपका एक्सेल की शीट में आ चुका है। तो चाहे तो आप फ्रॉम पीडीएफ कीजिए या फिर आप फ्रॉम वेब कीजिए, दोनों ही ऑप्शन में आपका डेटा जो है वो नेविगेटर टेबल के थ्रू या नेविगेटर पॉपअप के थ्रू आपका पीडीएफ से एक्सेल में इंपोर्ट हो जाएगा। सो इस तरह आप अपना कोई भी डेटा पीडीएफ से एक्सेल में ला सकते हैं और उस डेटा में कोई चेंजेस करना चाहें या कोई फॉर्मूला लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।